हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर कंपटीशन जोन। तो दोस्तों, बेसिक कैलकुलेशन में आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 12 टू 19, यानी 12 से लेकर के 19 तक का गुना किसी भी संख्याओं के साथ। ये जो 12 टू 19 तक का जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ये 12 टू 19 तक का सेम ट्रिक है। चाहे आप 12 का टेबल पढ़ना हो आपको, या 13 का या 14 का, किसी भी नंबर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो 12 टू 19 से, तो आपके लिए जो ट्रिक होगा वो सेम होगा। देखिए, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं क्लास लेने जाता हूं या कोई न्यू बैच है, अगर मैं उनसे पूछता हूं कि बताएं आप लोगों को टेबल कहाँ तक याद है, तो यकीन मानिए 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि उन्हें 20 तक का टेबल याद नहीं है। इनफैक्ट आप में से जो वीडियो देख रहे हैं मैं श्योर हूँ कि उनमें से 80% ऐसे होंगे कि उनको 20 तक का टेबल याद नहीं होगा। हाँ, 20% ऐसे हैं जो जिनको याद है, उनको मैं 20% की कैटेगरी में रख रहा हूँ, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, ये फैक्ट है एक्चुअली कि ज़्यादातर लोगों को 20 तक का टेबल याद नहीं होता। आप कंपटीशन का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, 20 तक का टेबल याद नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि 4236 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो जिनको याद है वो तो आराम से 17 का टेबल पढ़ेंगे, पहले 6 टाइम्स फिर 3 टाइम्स, इस तरह से करके अपना वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिनको याद नहीं है वो बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। या कई दफा ऐसा भी होता है कि 17 का टेबल याद है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर याद है या नहीं है, अभी मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं, उम्मीद करता हूं कि 17 का टेबल पढ़ने से भी ज्यादा आसान होगा। क्योंकि अगर आपके पास एक ऑप्शन में दूं कि इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 17 का टेबल पढ़ना होगा, कितने टाइम्स, पहले 6 टाइम्स फिर 3 टाइम्स फिर 2 टाइम्स फिर 4 टाइम्स। दूसरा ऑप्शन मैं आपके पास रखता हूं कि 7 का सिर्फ टेबल पढ़ना होगा, आपका आंसर वही आ जाएगा। अब आप ही बताओ कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, 17 का टेबल पढ़ना पसंद करोगे या 7 का टेबल, जबकि आंसर दोनों में करेक्ट आएगा। तो आप में से 100% स्टूडेंट का यही चॉइस होगा कि अगर 7 का टेबल ही पढ़ने से मेरा आंसर आ जा रहा है तो हम 17 का टेबल क्यों पढ़ें। तो आइए देखते हैं कि 7 का टेबल पढ़ने से किस तरह से ये मेरा आंसर आ जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, या कई लोग तो ये जानते ही हैं कि अगर 17 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले 17 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, जो भी आएगा उसको लिखेंगे, कैरी आपके पास सेव रहेगा। उसके बाद 17 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, जो कैरी है, जो हाथ में बचा हुआ है, उसको उसमें शामिल करके लिख देंगे। इस तरह से फिर 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर 4 टाइम्स पढ़ेंगे 17 का टेबल। लेकिन जब 7 का टेबल पढ़ना है तो थोड़ा आपको अलग करना होगा। जाहिर सी बात है कि अगर 17 का टेबल पढ़ना है और वहां पे मैं 7 का टेबल पढ़ रहा हूं, तो डायरेक्ट तो आंसर आएगा नहीं, कुछ तो अलग करना होगा ना। क्या अलग करना है, बस ये समझने की जरूरत है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन, इसमें दो में आप यूं कर ले कि दो टॉपिक और बढ़ा करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है वो कि देखिए, 7 का टेबल ठीक उसी तरह से जैसे 17 का टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये चार बार जो 4 संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा या टेबल पढ़ना होगा। उसी तरह से जब 7 का टेबल पढ़ेंगे तो सेम उसी तरह से करेंगे कि 7 का टेबल पहले 6 टाइम्स पढ़ना होगा, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स। टेबल एकदम उसी तरह से पढ़ना है, लेकिन आपको अलग क्या करना है, बस वो ध्यान दें। जब भी हम टेबल पढ़ेंगे, जैसे 7 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ें या फिर 3 टाइम्स पढ़ें, जब भी टेबल पढ़ा जाएगा तो टेबल पढ़ने के बाद वाले, जब टेबल पढ़ेंगे जितने टाइम्स में, उसके बाद वाले एक नंबर को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। शायद बोलने से समझ में नहीं आ रहा होगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक ये बदलाव करना होगा। दूसरा क्या बदलाव करना होगा कि जब हम 17 का टेबल पढ़ते हैं तो लास्ट 4 टाइम्स पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन जब 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स पढ़ने के बाद भी एक और स्टेप उसमें ऐड करना है। अब ये दोनों अलग अलग क्या करना है, एक्स्ट्रा क्या करना है, वो अब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 7 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना होगा, 7 6 जा
42, ठीक है ना, 7 6 जा 42। उसके बाद मैंने कहा था कि उसके बाद वाले एक नंबर को ऐड करना है, तो 6 के बाद तो कोई एक नंबर नहीं है या कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। बस 7 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ें, कितना हो गया, 7 6 जा 42, 42 का 2 और कैरी कितना हो गया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 7 का ही टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। 7 3 जा 21। अब यहां पे वो रूल अप्लाई होगा कि बाद वाला एक नंबर को ऐड करना है। कैसे, 7 3 जा 21 और 21 में बाद वाले एक नंबर को ऐड करते जाना है। तो 7 3 जा 21 एंड 21 प्लस 6 को ऐड कर देंगे, तो 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा 27 और ये 4 कैरी भी था, तो 27 प्लस 4 क्या हो जाएगा 31 का 1 कैरी कितना हो गया 3। ठीक है, उसके बाद अब यही रूल को आगे भी अप्लाई करेंगे हम लोग। 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 2 जा 14। उसके बाद क्या करना है, बाद वाले एक नंबर को ऐड करना है। जितना बार हम टेबल पढ़ते हैं ना, उसके बाद वाले एक नंबर को जोड़ देना है, ऐड करना है। तो 7 2 जा 14 तो यहां आ गया, बाद वाला नंबर कौन है 3 है, तो 14 में क्या करेंगे 3 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 17 एंड प्लस 3, ये 3 जो कैरी है ये भी ऐड हो जाएगा, तो 17 प्लस 3 क्या होगा 20 का 0। अब कैरी कितना बच गया 2। अब आगे 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 4 बार, है ना, 4 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 7 4 जा क्या हो गया 28 में क्या करेंगे, बाद वाले फिर से एक नंबर को ऐड कर देंगे, है ना, बाद वाले नंबर को ऐड करेंगे, तो 7 4 जा 28 प्लस 2 क्या होगा 30 और ये कैरी भी बचा हुआ था, तो 30 प्लस 2 कितना हो गया 32। तो 32 का क्या लिखेंगे 2 और कैरी कितना बच गया 3। देखिए अगर 17 का टेबल पढ़ते तो यहां मेरा कंप्लीट हो जाता, 32 का पूरा 32 लिख देते हैं, लेकिन हमने कहा था कि लास्ट में एक स्टेप और बढ़ा करके सॉल्व करना होगा। वो लास्ट स्टेप क्या है, तो टेबल तो हमने सभी का पढ़ लिया, 6 बार 3 बार 2 बार 4 बार टेबल तो कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट स्टेप में अब टेबल नहीं पढ़ना है, लास्ट स्टेप में क्या करना है कि इधर वाला जो लास्ट नंबर होगा, ये जो लास्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही यहां पे लिख देंगे, और अगर कुछ कैरी बचा हुआ है तो उसके साथ ऐड करके लिखेंगे, यानी 4 लास्ट में है और कैरी कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर कुछ लोग स्टेप लिखना चाहते हैं क्या क्या हमने किया है, तो स्टेप लिख सकते हैं। स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेप मेरा क्या था 7 इंटू 6, पहला स्टेप ये था 7 इंटू 6। दूसरा स्टेप क्या था अपना, दूसरा स्टेप ये है कि 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार क्या मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 6 एंड प्लस 7 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई किए थे। उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद ये जो बाद वाला एक नंबर है इसको हमने ऐड कर दिया था, प्लस जो कैरी बचा हुआ था, ये जो 4 कैरी बचा हुआ था वो कैरी को भी हमने क्या किया ऐड कर दिया। तीसरा स्टेप क्या बना अपना, तीसरा स्टेप ये है कि 7 से अब किसको मल्टीप्लाई किया था हमने, तो 7 इंटू 2 है ना, 7 इंटू 2 और ऐड किसको किया था, तो 2 के जस्ट बाद वाला नंबर यानी प्लस 3 को हमने ऐड कर दिया था। उसके बाद जो कैरी बचा हुआ था ये 3 उसको भी हमने ऐड किया था, कैरी जो भी बचे, कैरी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कुछ भी बच सकता है आप जब सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद चौथा स्टेप क्या था, तो चौथा स्टेप 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था 7 इंटू 4, ये 4 आपका मल्टीप्लाई हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, बाद वाले एक नंबर को हमने ऐड किया था, बाद वाला नंबर यहाँ पे क्या था 2 था और फिर प्लस कैरी को भी हमने ऐड कर लिया था। जब 4 तक हमने मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई तो कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद जो फाइनल स्टेप था वो क्या था, तो फाइनल स्टेप ये था कि जो लास्ट वाला नंबर है उसको हमने लिखा और प्लस जो कैरी बचा हुआ था ये 3, ये कैरी को भी हमने शामिल करके कंप्लीट रूप से यहां पे लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप क्या करें कि इसे नोट कर लें।
नोट अगर नहीं नोट जब तक आप नोटबुक लेकर के नहीं बैठेंगे मैथ आपका अच्छा नहीं होगा। जो भी मैं वर्क दूंगा उसे कंप्लीट करते जाएं। अब आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज कर लेना है और वीडियो को पॉज करके एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं 4 5 2 6 इसको आप मल्टीप्लाई करके दिखाएं। पहले आसान नंबर से 14 से मल्टीप्लाई करके दिखाएं, लेकिन इसी मेथड से। एक बार आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, और जिनको समझ में नहीं आया है ये मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आंसर आ गया होगा। अगर आंसर आ गया है एक बार मैच करवा लें, और जिन्हें समझ में नहीं आया है वो एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करें। आइए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चलिए सबसे पहले पहला काम क्या था, 4 × 6 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना था, है ना। 1 को तो भूल ही जाना है, ये 1 को छोड़ ही दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे 4 × 6 कितना हो गया, 4 6 जा 24, 24 का 4 कैरी क्या बच गया अपने पास 2। ठीक है, उसके बाद 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है। 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, है ना 8, और ये बाद वाले एक नंबर को इसमें शामिल कर लेना है। तो 4 2 जा 8 और 6 को जब उसमें शामिल करेंगे तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 और साथ में ये 2 भी ऐड होगा तो 14 + 2 16। अब कैरी क्या बच गया आपके पास 1। ठीक है, उसके बाद 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 5 जा 20, 20 के बाद ये बाद वाला एक नंबर को ऐड कर लेंगे तो 4 5 जा 20 हो चुका है, और ये 2 को ऐड करेंगे तो 22 एंड +1 ये तो 22 + 1 23। कैरी क्या बच गया 2। ठीक है, कैरी अब 2 बच गया है। उसके बाद 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 4 जा क्या होता है 16, 16 के बाद ये 5 को इसमें ऐड कर देंगे तो 16 + 5 21, 21 और ये 2 कैरी बचा हुआ है तो 21 + 2 क्या हो जाएगा 21 + 2 23। 23 का पूरा 23 नहीं लिखना है, 23 का 3 कैरी 2। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि लास्ट स्टेप एक बचा हुआ है। वो क्या है, टेबल तो सब कंप्लीट हो चुका है, तो ये लास्ट वाला जो नंबर है उसको इस कैरी के साथ ऐड करके लिख देना है। तो 4 + 2 कितना हो गया 6। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि जिन्हें पहली बार में समझ में नहीं आया होगा उन्हें अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिक 12 से लेकर के 19 तक का गुना किसी भी संख्याओं के साथ, कोई भी संख्या के साथ। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी एक नया ट्रिक। चलिए, अगर ये ट्रिक पहले अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दें। कुछ सजेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। उसके अलावा अगर कुछ नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको वो सॉल्व करके बता दूं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस में क्या हो, जिसके यूनिट प्लेस में, सभी के यूनिट प्लेस में क्या आपको दिखाई दे रहा है, जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये जो टॉपिक है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो उसको किस तरह से किस तरह से उसका स्क्वायर निकालते हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा बड़ा जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 3 अंकों वाला, इसके भी यूनिट प्लेस में 5 है। तो रूल तो सभी का सेम है, लेकिन इसी टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक और टॉपिक इसी में इंक्लूड करके क्लियर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि परसेंटेज में वो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ यूनिट प्लेस में 5 हो तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े नंबर को हम लोग आसानी से एक और तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक रूल होता है, छोटा सा रूल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो परसेंटेज में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इनफैक्ट डायरेक्ट काम आता है, डायरेक्ट आंसर लाने में काम आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यूनिट प्लेस में 5 है, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसके अगर यूनिट प्लेस में 5 है
अगर यूनिट प्लेस में 5 है, अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो आंसर के लास्ट में 25 जरूर आएगा। सभी के अगर यूनिट प्लेस में 5 है और स्क्वायर निकालना है इस पूरे संख्या का तो आंसर के लास्ट में 25 आएगा। सभी के लास्ट में 25 आएगा। आधा तो आपका सॉल्व हो चुका है। अब आगे यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस उसको जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखिए आपको करना क्या है, ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 2, जो भी संख्या यहाँ पे दिखाई दे उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। यानी 2 में अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है 3। 2 में 1 बढ़ाते हैं तो कितना हो गया 3। अब क्या करना है, इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 2 जा कितना हो गया 6। ये मत समझिए कि ऐसे करके आपको लिखने का जरूरत है, जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो डायरेक्ट सॉल्व होगा। देखिए यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 3, तो ये जब 1 इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3 कितना हो गया 4 3 जा 12। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए बिना लिखे हुए इसको कैसे सॉल्व करना है। नॉर्मली देखिए 4 है, 4 में 1 इंक्रीज करेंगे क्या हो जाएगा 5। अब 5 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 4 से, या 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 4 5 जा या 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। बेसिकली आपको इसमें ये करना है कि जो भी यहाँ संख्या दिखाई दे उसमें 1 बढ़ा करके टेबल पढ़ लेना है। जैसे 2 है टेबल पढ़ना है कितने बार, तो 2 में 1 बढ़ाते हैं तो 3 आता है, तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ दिए 6 आ गया। 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ दिए तो 3 4 जा 12। 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ दिए तो 4 5 जा 20। 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 6 जा 30, और लास्ट में तो 25 आएगा ही। है ना आसान। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इन दोनों का आंसर बताएं, और हो सके तो इन सभी का अगर ये सब सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर मैच करवाइए। जितना जल्दी हो सके आंसर मैच करवाएं। यहाँ पे फिलहाल मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। 6 का टेबल 7 टाइम्स में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का टेबल 7 टाइम्स पढ़िए कितना हो जाता है 6 7 जा 42, लास्ट में 25 आएगा। 9 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है, 9 का टेबल 10 टाइम्स, 9 10 जा 90, लास्ट में 25 आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा टेबल 1 का पढ़ा जाए या 11 का पढ़ा जाए। तो 5 के लिए ये जो 25 लास्ट में आता है ना, ये यूनिट प्लेस में 5 है उसके लिए आता है, तो बाकी जो बच गया उसका टेबल पढ़ना है। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि जब बड़े नंबर को सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है कि 11 का टेबल 12 टाइम्स में, या 12 का टेबल 11 टाइम्स में, या फिर यूं कह लें कि 12 को 11 से गुना करना है, 12 को 11 से गुना करना है। अब यहाँ पे टेबल का एक्चुअल में मतलब हम लोग समझेंगे। जब एक्चुअल में मतलब समझ जाएंगे तो टेबल पढ़ना और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 5 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है, 5 4 जा 20। तो ये टेबल पढ़ने का मतलब क्या होता है, कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा टेबल पढ़ने का मतलब गुना करना, या गुना करने का मतलब टेबल पढ़ना। ये मैंने पूछ रहा हूँ टेबल पढ़ने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीन्स क्या होता है। तो सेम नंबर को बार बार शामिल करना ही टेबल पढ़ना कहलाता है। आसान भाषा में सेम नंबर है, उसको बार बार शामिल अगर किया जाता है तो वो एक टेबल का रूप ले लेता है। जैसे आपके पास 8 रुपया है, आपके पास फिर से 8 रुपया आ गया, है ना। सेम नंबर को बार बार शामिल करना, फिर से 8 रुपया आ गया आपके पास फिर से 8 रुपया आ गया, 8 और ऐड हो जाएगा, आपके पास फिर से 8 आ गया, आपके पास फिर से 8 आ गया, है ना। ये बार बार सेम नंबर को शामिल करना ही टेबल कहलाता है। अब यहाँ पे 8 रुपया करके कितना बार आपके पास आया, तो आपके पास 4 और 2 6 बार, है ना। 8 रुपया कितना बार आया, 6 बार आया।
तो 6 बार आया, या तो 8 8 को जोड़ करके हम लिखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर चूंकि सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 8 रिपीट हो रहा है कितना बार, 6 बार, है ना। तो 8 6 जा कितना होता है, 8 6 के कितना होता है 48, 48। अब सबको जोड़ेंगे तब भी 48 आएगा। यही तो टेबल है, सेम नंबर को शामिल करना ग्रुप में, यही तो टेबल है। अगर ये कॉन्सेप्ट को जब हम लोग ट्रिक के रूप में अप्लाई करेंगे ना तो मैथ्स बहुत ही आसान हो जाता है। मेरे ट्रिक में यही आपको अलग मिलेगा, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन में नहीं, सारे चैप्टर्स में, कि चैप्टर्स के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर उस चैप्टर को अच्छे से अगर मैं जान लूं या आप जान लेते हो तो आपको ना ट्रिक समझने में परेशानी होगा, ना लॉन्ग सॉल्यूशन समझने में आसानी होगा। इनफैक्ट ऐसा होगा कि बहुत कई सारा ट्रिक ऐसा होगा जो आपने कहीं नहीं पढ़ा है, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आएगा और आप खुद से भी ट्रिक को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, अब बार बार रिपीट करना ही, सेम नंबर को बार बार रिपीट करना ही क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। अब इसको अप्लाई करेंगे। देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए या तो 12 का टेबल पहले 1 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर 1 टाइम्स पढ़ेंगे, है ना, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। या फिर 11 का टेबल अगर पढ़ना है तो 11 का टेबल पहले 2 टाइम्स पढ़ेंगे, या फिर पहले और उसके बाद 1 टाइम्स पढ़ेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो जीरो वाले के ज्यादा करीब है, जीरो वाले के करीब में हो, तो वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जीरो वाले के करीब का मतलब ये है कि 10 के करीब, 20 के करीब, 30 के करीब, 40 के करीब, है ना, ये सब में जीरो आता है ना। तो ऐसे नंबर के करीब वाले नंबर को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे 10 वाले के ज़्यादा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10 के, ये 12 भी 10 के ज़्यादा करीब है और 11 भी 10 के ज़्यादा करीब है। तो ज़्यादा करीब, इन दोनों में से ज़्यादा करीब कौन है, तो ये 11 ज़्यादा करीब है। तो आप एक काम करें, जो ज़्यादा करीब है उसको छोड़ दें और जो थोड़ा सा फासले पे है उसको ले लें। ठीक है, अब 12 का टेबल आपको कितना टाइम्स पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है ना। 11 टाइम्स पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि 12, है ना, 12 12 12 करके कितना बार शामिल करना है, 11 बार शामिल करना है। अब आप सभी को पता है या आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या का 10 बार टेबल पढ़ना बहुत ही आसान होता है ना। एक स्कूल के बच्चे को भी अगर कहा जाए कि बताओ भाई 19 10 जा कितना होता है, तो 190। या पूछा जाए कि 26 10 जा कितना होगा, 26 दहा कितना हो जाएगा, 260, 260, है ना। जितना का टेबल पढ़ रहे हैं उसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे, 10 टाइम्स हो गया आपका। तो 10 टाइम्स पढ़ना ज्यादा आसान होता है, तो उसको भी यहाँ शामिल करेंगे। देखिए, 12 का पहाड़ा 11 बार पढ़ना है, इसका मतलब 12 कितना बार शामिल करना है, 11 बार शामिल करना है। एक काम करते हैं, मैथ को तोड़िए, जितना मैथ को आप तोड़ेंगे मैथ आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। 12 का टेबल 11 बार पढ़ना है, यानी 12 11 बार शामिल करना है। आप क्या करें, 12 का टेबल पहले 10 बार ही पढ़ लीजिए, यानी 12 10 बार ही शामिल कर लें और उसके बाद एक बार और शामिल करना है, उसको बाद में शामिल कर लीजिएगा। मतलब ये कि 12 को जब 12 हम 10 बार शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 12 10 जाए 120 होता है ना, तो 12 10 ही बार शामिल किए, कितना हो गया, 120 आ चुका है मेरे पास, 120 आ चुका है। लेकिन 12 कितना बार हमने शामिल किया इसमें, तो 12 मात्र 10 बार शामिल किया है, जबकि शामिल कितना बार करना है, 11 बार शामिल करना है। एक बार और शामिल करना बाकी है, एक बार और इंक्लूड करना बाकी है। तो 12 जब हम 10 बार ले चुके हैं, यानी 120 मेरे पास आ चुका है। ध्यान से समझे, 12 11 बार चाहिए था, हम 10 बार ले चुके हैं, कितना हो गया मेरे पास, 120 हो गया। एक बार और अभी लेना बाकी है, तो जो बाकी है उसको ऐड कर दे 120 में। तो 120 आ चुका है, एक बार और 12 लेना है, तो 120 में 12 को जोड़ देंगे। अब 12 जोड़ने में भी अगर दिक्कत हो रहा है तो पहले 10 जोड़ दें। मैथ को जितना तोड़ेंगे उतना आसान होगा। तो 120 में हमें 12 जोड़ना था, पहले 10 जोड़ दिए, तो 120 और 10 कितना हो गया, 130। 2 और जोड़ दिए तो कितना हो गया, 132। ये सिर्फ समझाने में इतना लेंदी लग रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हमने क्या किया, 12 का टेबल 11 बार लेना था, हमने 10 बार लिया तो 120 आ चुका है। अब एक बार और 12 को शामिल करना है तो 120 और 12 कितना होता है, 132। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे ये 145, ये तो 10 जीरो वाले संख्या के ज़्यादा करीब नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। लास्ट में तो 25 आएगा, आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 18 इंटू 19 है ना। 18 का पहाड़ा 19 बार पढ़ना है या 19 का पहाड़ा 18 बार पढ़ना है। इसको एक बार सॉल्व करें आप लोग, उसके बाद में इसका ट्रिक बताऊंगा। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आ गया होगा। देखिए 18 गुना 19, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लास्ट में 25 आएगा, चलिए करेक्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 19 इंटू 18 या 18 इंटू 19 आपको सॉल्व करना। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह से ये मल्टीप्लाई किए, लेकिन अगर ये जो अभी मैंने जो ट्रिक आपको बताया था कि जीरो वाले के ज़्यादा करीब, है ना, अगर उसको अप्लाई आप लोग किए हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 19 है ये 20 के ज़्यादा करीब है, जीरो वाले के नंबर के ज़्यादा करीब है। थोड़ा सा अलग करना होगा बस। प्रैक्टिकल सोचिए, अगर आप प्रैक्टिकल सोचना सीख जाएंगे मैथ आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, यकीन मानिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 19 का टेबल 18 टाइम्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि 19 का टेबल 18 टाइम्स जब आप पढ़ेंगे यानी 19 करके कितना बार आपको लेना है, 18 बार लेना है। तो 18 बार लेना आसान नहीं है, तो हम 20 बार लेंगे। तो 2 बार हम क्या करेंगे, फिर 2 बार ज़्यादा ले लेंगे ना, तो 2 बार ज़्यादा लेंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 18 का टेबल 19 टाइम्स पढ़ते हैं। तो 18 का टेबल 19 टाइम्स पढ़ने का ये मतलब है कि 18 करके 19 बार हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 18 करके इस बार 20 बार, इस बार क्या करेंगे, 20 बार ले लेंगे, यानी 18 गुना 20 सॉल्व कर लेंगे। ये तो आसान हो गया ना, क्योंकि 18 दुना कितना होता है, 36, और 36 में जीरो को शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। लिखते जाते हैं, बाद में मन में सॉल्व कीजिएगा। चूंकि समझ रहे हैं तो समझने के लिए थोड़ा सा लिखना जरूरी है। ये जब हम सॉल्व किए तो मेरे पास कितना आ गया, 360 आ गया, 360 आ गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हमें 11 टाइम्स चाहिए था, कितना, 12, तो हम 10 ही बार लिए थे, और एक बार और जो बचा हुआ है उसको भी ले करके उसमें ऐड कर दिए थे, शामिल कर दिए थे। क्यों, क्योंकि हमें 11 बार चाहिए था, एक बार हमने कम लिया था। यहाँ पे हमने क्या किया कि 18 19 टाइम्स चाहिए, लेकिन हम 20 टाइम्स ले चुके हैं, यानी एक बार 18 एक्स्ट्रा आ चुका है मेरे पास। मुझे कितना चाहिए था, सिर्फ 19 टाइम्स चाहिए था, 1 टाइम्स की जो है ये 18 वो क्या है, एक्स्ट्रा आ चुका है। तो जो एक्स्ट्रा आ गया है उसको क्या करेंगे, वापस कर देंगे, यानी लेस कर देंगे ना। तो इसको जब लेस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लेस करने के लिए भी ये नहीं, देखिए 360 आपके माइंड में आ चुका है, 360 में 18 घटाना है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। तो हमने क्या कहा, जब मुश्किल लगे तो मैथ को तोड़ें। जब आप मैथ को तोड़ना सीख जाएंगे तो मैथ आपको कभी नहीं तोड़ेगा। तो यहाँ पे 360 में 18 घटाना है, पहले 10 घटा लीजिए। तो 360 में 10 को जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 350। अभी 8 और घटाना है ना, टोटल 18 घटाना था, तो 360 में 10 घटाएं 50, 350। अब 8 और घटाएं तो 50 में 8 घटेगा तो कितना होगा, 42, 42, यानी आपका आंसर क्या होगा, 342। और लास्ट में तो 25 होगा ही, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, एक बार ये तो मैं अभी बताऊंगा ही कैसे सॉल्व करना है। जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूंगा कि किस तरह से अप्लाई ये होता है ये परसेंटेज में अगला ट्रिक आपका बहुत काम आने वाला है। देखिए, जब भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कोई सा भी नंबर, यहाँ कंडीशन नहीं है, कोई सा भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और टेबल थोड़ा ज़्यादा बड़ा आपको लग रहा है, तो जिसका टेबल पढ़ना है कोशिश करें उसको हाफ करने का।
जब आप एक नंबर को हाफ करेंगे तो दूसरा नंबर आप डबल कर देंगे, तो आपका आंसर वही आएगा। जैसे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना है वो किसको करना है, 14 इंटू 15 या फिर 15 इंटू 14, ये आपको करना है। जब भी नंबर को, ऐसे नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है तो 15 इंटू 14 आपको करना है, ठीक है। ये माइंड में सॉल्व होगा, ये माइंड में सॉल्व होगा कि यहाँ पे आपको 15 नहीं दिखाई देना चाहिए, यहाँ 30 दिखाई देना चाहिए और यहाँ पे 7 दिखाई देना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 210, 210। कैसे आएगा, घबराइए मत, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखिए हाफ, एक को आपको हाफ करना है और दूसरे को डबल करना है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, इसको हाफ करेंगे और इसको डबल करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, और इसको डबल करेंगे इसको हाफ करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। जो ये आपका माइंड अच्छे से काम कर जाएगा वहां पे कि किसको डबल करने में फायदा है और किसको हाफ करने में फायदा है। इसको जब हाफ करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो गुना करना तो और भी ज्यादा टफ हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हाफ करते हैं, तो 14 को हाफ की कितना हो गया, 7। जब इसको हाफ कर रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बताएं, इसको गुना करना ज्यादा आसान है या इसको गुना करना ज्यादा आसान है, तो आप सभी लोग यही कहेंगे कि सर इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, क्योंकि 7 3 जा कितना होता है 21 और लास्ट में ये 0 आपको आएगा। आप इसको भी गुना करके देखें तो 210 ही आएगा। आप देख लीजिए, 15 4 जा 60, 60 का 0 कैरी 6, 15 1 जा 15 एंड प्लस 6 कितना होता है 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 21 0 और लास्ट में 25। तो कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, ये सारे नंबर के लिए एप्लीकेबल है कि एक नंबर को हाफ करेंगे और दूसरे को डबल करेंगे तो आपका आंसर वही आता है। अब यहाँ पे जब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है हाफ और डबल वाला, तो ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ 185 का स्क्वायर निकालना था ना, 185 का स्क्वायर निकालना था, यहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व क्या करना था, तो 18 गुना 19, यही ना सॉल्व करना था, 18 गुना 19 इसको सॉल्व करना है। आप एक काम करें कि यहाँ पे 18 गुना 19 आपको सॉल्व, आपको ना 18 का टेबल याद है ना 19 का याद है, हालांकि मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको हाफ कर दीजिए, कितना हो गया 9, तो इसको क्या करना पड़ेगा डबल, 38। अब तो आसान हो गया, जो इसका आंसर आएगा वही आंसर आपका इसका, वही आंसर इसका आएगा। अब देख लीजिए गुना करके, या यहाँ पे भी गुना करने की, जब हाफ और डबल कर लिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 के ज़्यादा करीब है, यानी 38 आपको 9 बार चाहिए। तो आप क्या करें, 38 10 बार ले लीजिए, 38 10 बार जब आप ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 380। खेले मैथ के साथ, जितना हो सके खेले, मैथ आपके साथ कभी नहीं खेलेगा जब आप मैथ के साथ खेलने लगोगे। तो 38 10 बार आपने ले लिया, कितना आ गया 380 आपके पास आ चुका है। एक बार आपने एक्स्ट्रा 38 ले लिया है, तो उस 38 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब 380 में 38 को घटाना है, कोई मुश्किल नहीं है। 380 में 38 को घटाना है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है, 380 में पहले 30 को घटा दें, तो 380 में 10 घटाएं कितना हो गया 70, और 10 घटाएं 60, और 10 घटाएं कितना हो गया 350, और फिर 8 को भी घटाना है, तो 8 को भी घटाना है, तो 350 में 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 342। तो कहीं पे भी ये हाफ और डबल का केस अप्लाई हो सकता है। बाकी आप 9 से गुना भी करके देख लें, 9 से गुना करके देख लें, आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी टॉपिक मैंने आज आपको बताया है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और उससे भी ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके अपना चैनल समझ करके इसको आप शेयर करें। शेयर करने का मतलब है कि आप मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट वाकई में कर रहे हैं तो जितना हो सके शेयर करें। मैं कंटिन्यू रहूँगा आपके सेवा में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात कि टेलीग्राम में जो लोग शामिल अभी तक नहीं हुए है ना, तो टेलीग्राम का या व्हाट्सएप के ग्रुप में भी, जहां आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं स्टूडेंट के थ्रू भी और मेरे से भी, तो आप इस नंबर पे आप 700
441874 इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है, चाहे टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको ग्रुप में शामिल कर दूं, आपका एजुकेशन और भी ज़्यादा आसान हो जाए। चलिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, थैंक यू सो मच।